Hello everyone, in this video we are going to study about asexual reproduction जो कि टॉपिक है क्लास 10th का। और इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे फिजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन विद द हेल्प ऑफ एनिमेशंस। हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे सो दैट यू विल गेट एन आइडिया कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे एंड वन क्वेश्चन विल बी देयर फॉर यू एज अ क्विज जिसका आंसर आपको करना है कमेंट सेक्शन में। सो वेलकम टू द चैनल लर्न विद मी और मैं हूँ शीलू पचौरी। रिप्रोडक्शन को हम अगर सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि किसी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म का नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने की प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। और else we can also define the process of reproduction as a process of producing new organisms from the existing organism of same species is known as reproduction. Now यहाँ पर जो टर्म है सेम स्पीशीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि डॉग्स हमेशा पपीज़ को प्रोड्यूस करेंगे, कैट किटन्स प्रोड्यूस करेंगे, ह्यूमन बींग्स बेबीज प्रोड्यूस करेंगे, सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स को ही प्रोड्यूस कर सकते हैं ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन ज़रूरी क्यों है? रिप्रोडक्शन इंश्योर करता है कि अर्थ में लाइफ बनी रहे एंड द सेकेंड थिंग इज जितने भी ऑर्गेनिजम्स या फिर स्पीशीज नोन हैं इन सब का एग्जिस्टेंट बना रहे, ये एक्सटिंक्ट ना हो, इसको भी इंश्योर करने का काम करता है द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन के टाइम पर जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स होंगे इन्हें हम कहते हैं पेरेंट ऑर्गेनिजम्स एंड द न्यू ऑर्गेनिज्म और द बेबीज विच आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड ऑफस्प्रिंग्स। So the reproductions are of two type. Either it can be asexual reproduction or it can be a sexual reproduction. जब एक सिंगल पेरेंट से नए ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं बिना किसी सेक्स सेल के इन्वॉल्वमेंट के या फिर गैमेट्स के, देन इट इज़ कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ये यूनिसेल्युलर या फिर छोटे ऑर्गेनिजम्स में देखा जाता है। द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अमीबा, पैरामीशियम, लिज्मानिया। कई सारे प्लांट्स में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखे जाते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल के गैमेट्स इन्वॉल्व होंगे, टू डिफरेंट पेरेंट्स के सेक्स सेल्स या फिर गैमेट्स फ्यूज होंगे एंड दैट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, उसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये हायर ऑर्गेनिजम्स में देखा जाता है सच एज डॉग, ह्यूमंस, cats, etc. So asexual reproduction is mainly seen in unicellular organisms. यहाँ पर एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होंगे एंड दे विल अंडरगो माइटोटिक सेल डिवीजन। माइटोटिक सेल डिवीजन इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द नॉर्मल सेल डिवीजन। अब यहाँ पर क्या होता है, सेल्स के अंदर डीएनए प्रेजेंट होते हैं, तो सबसे पहले ये डीएनए रेप्लिकेट होकर अपनी कॉपी प्रोड्यूस करेंगे एंड देन साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करेगा। दिस पार्ट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। इस तरह से डिवाइड होगा कि दोनों डीएनए एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे और यहाँ से साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होने के बाद इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर न्यू सेल्स जिनको हम डॉटर सेल्स भी कह सकते हैं। सो दिस इज हाउ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस। और यहाँ पर 6 डिफरेंट वेज हैं जिनके थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। द फर्स्ट वन इज फिजन। अगेन दे आर ऑफ टू टाइप्स, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। वी हैव टू डिस्कस इन डिटेल इन द नेक्स्ट स्लाइड। सेकेंड इज बर्डिंग, थर्ड है स्पोर फॉर्मेशन, फोर्थ है रीजनरेशन, फिफ्थ इज फ्रेगमेंटेशन एंड सिक्स्थ इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम इसके लिए दूसरी वीडियो बनाएंगे। आज इस वीडियो में वी विल डिस्कस स्टिल फ्रेगमेंटेशन। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इज अ फिजन। फिजन जनरली यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में देखा जाता है विच इज़ ऑल्सो नोन एज सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। दैट मीन्स इनके पास सिर्फ एक ही सेल्स होंगे एंड इनके एग्जाम्पल्स हैं प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया। सो व्हेन दीज ऑर्गेनिजम्स रीचेज देयर मैक्सिमम साइज ऑफ ग्रोथ लाइक दिस एज यू कैन सी इन दिस इमेज, यहाँ पर दिस इज अ फुली मैच्योर्ड सेल्स एंड इट हैज़ रीच्ड इट्स मैक्सिमम साइज। उस टाइम पर इनका न्यूक्लियर डिवीजन होगा एंड द न्यूक्लियस विल डिवाइड इनटू 2 इक्वल हाफ एज यू कैन सी इन दिस इमेज। यहाँ पर स्टार्टिंग हो चुकी है न्यूक्लियस के डिवीजन की एंड अल्टीमेटली ये न्यूक्लियस अब 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है which is followed by the division of cytoplasm. This pink colored region is a cytoplasm और न्यूक्लियस के डिवाइड होने के बाद साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होने लगते हैं एंड अल्टीमेटली ये पूरा ऑर्गेनिज्म
दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा एंड ईच इक्वल हाफ विल ग्रो into a new individual. Fission are of two different types. The first one is binary fission. अब binary का मतलब होता है two. इसमें one individual will divide into two daughter cells and this type of fission is called binary fission, जो कि mostly देखा जाता है amoeba, paramecium and leishmania में. We have to study all three of them in detail. The second type of fission is multiple fission. As the name itself suggests, जहाँ पर एक इंडिविजुअल बहुत सारे डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करेंगे या फिर बहुत सारे नए इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करेंगे, इन्हें हम कहेंगे मल्टीपल फिशन और ये देखा जा सकता है प्लाज्मोडियम में. Now the binary fission in amoeba is considered as irregular binary fission. The reason is जब एक अमीबा फुली मैच्योर हो जाएगा उस टाइम पर इसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा इनटू टू इक्वल हाफ्स रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ टू न्यूक्लियस एंड दैट इज फॉलोड बाय द साइटोप्लाज्मिक डिवीजन. साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद और अल्टीमेटली बीच से ब्रेक हो जाएगा ये अमीबा और दो नए सेल्स प्रोड्यूस होंगे. इनको हम कहते हैं daughter amoebae or daughter cells and each cell will develop into a new individual. So this is how the reproduction takes place in amoeba. पर अमीबा के केस में जो स्प्लिटिंग होती है इट कैन टेक्स प्लेस इन एनी प्लेन. दैट मीन्स ये इस तरह भी डिवाइड हो सकता है, ऐसे भी डिवाइड हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में ये डिवाइड हो सकता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं irregular binary fission. Now one more thing you have to keep in mind that amoeba का खुद का कोई शेप नहीं होता और ये किसी भी डायरेक्शन में डिवाइड कर सकता है. सो इस टाइप के डिवीजन को हम कहेंगे irregular binary fission. Now the second type of binary fission can be seen in paramecium. Paramecium is also a unicellular organism. जब ये मैच्योर हो जाएंगे तो इनके सेल्स अब ट्रांसवर्सली डिवाइड करते हैं. अभी किसी भी प्लेन से डिवाइड नहीं करेंगे, सबसे पहले तो इनका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा एंड देन विच विल बी फॉलोड बाय द साइटोप्लाज्मिक डिवीजन. पर डिवीजन सिर्फ ट्रांसफर्स मोड में होगा एंड देन इट विल डिवाइड इनटू टू इक्वल डॉटर पैरामीशियम्स और हर डॉटर पैरामीशियम अब एक न्यू इंडिविजुअल पे ग्रो करेगा. सो पैरामीशियम में हमें ट्रांसफर्स बाइनरी फिशन देखने को मिलेगा. The third type of binary fission is seen in Leishmania, which divides by the means of longitudinal binary fission. अब Leishmania एक unicellular organism है which comes under the category of protozoa. It is a parasite जिसकी वजह से एक disease हो सकती है that has a काला आज़र. It is very important question. It can be asked for 1 marks. So इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा. तो लिज़मानिया जब भी डिवाइड करेगा सबसे पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है एंड देन इट इज़ फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म जो कि एक लॉन्गिट्यूडनल प्लेन पर डिवाइड करेगा एंड अल्टीमेटली इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ टू न्यू इंडिविजुअल्स. सो नाउ लेट अस कंपेयर ऑल द 3 डिफरेंट काइंड ऑफ बाइनरी फिशंस. बाइनरी फिशन में सब में एक पेरेंट सेल सिर्फ 2 ही ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर रहा है बट स्टिल वी हैव 3 डिफरेंट सिचुएशंस. द फर्स्ट वन इज लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन जो होता है लिज़मानिया में जहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल प्लेन पर सेल्स डिवाइड करेंगे. ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन इज मोस्टली सीन इन पैरामीशियम जहाँ पर सेल्स ट्रांसवर्सली डिवाइड करेंगे. एंड थर्ड इज इर्रेगुलर बाइनरी फिशन विच अकर्स मोस्टली इन द शेपलेस ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा. दे डोंट हैव एनी शेप and it can divide in any plane. Now the second type of fission is multiple fission और ये भी एक asexual method of reproduction का ही मोड है जहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म अब बहुत सारे न्यू इंडिविजुअल्स को रिप्रोड्यूस करेगा at a same time. That's why we call it a multiple fission and the most common example is plasmodium जो कि एक पैरासाइट है जो मलेरिया कॉज करता है और इसको कैरी करते हैं फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटोज. दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दे कैन आस्क यू फॉर 1 मार्क्स लाइक विच ऑर्गेनिज्म कॉजेज मलेरिया. तो द आंसर विल बी प्लाज्मोडियम. या फिर ये भी हो सकता है कि प्लाज्मोडियम कौन सा डिजीज कॉज करता है. सो द आंसर विल बी मलेरिया. या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि प्लाज्मोडियम को कौन सा ऑर्गेनिज्म कैरी करता है. then the answer will be female anopheles mosquitoes. अब होता क्या है, जब भी अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी इन सेल्स के अराउंड एक सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा जो उसको प्रोटेक्ट करके रखेगा टिल द फेवरेबल कंडीशंस कम्स बैक. अब सेल्स अंदर ही अंदर डिवाइड करते हैं.
सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियस बना देगा। इसके साथ ही न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद अब थिन मेम्ब्रेन फॉर्म होना शुरू होंगी हर न्यूक्लियस और थोड़े से साइटोप्लाज्म को कंबाइन करके, जिसकी वजह से इस टाइप के बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स प्रोड्यूस होंगे इनसाइड द सिस्ट। सो दिस इज अ सिस्ट एज यू कैन सी इन दिस इमेज। अब जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस वापस आती हैं, सिस्ट बस्ट हो जाएगा और जितने भी ये नए सेल्स अंदर प्रोड्यूस हुए हैं ये रिलीज हो जाएंगे एंड ईच सेल will grow into a new individual. So this is how the asexual reproduction in Plasmodium takes place by the means of multiple fission. Now the second type of asexual reproduction is fragmentation. Fragmentation का मतलब है टुकड़ों में ब्रेक होना। So this is also a mode of asexual reproduction जो कि mostly multicellular organisms में देखा जाता है। The best example of fragmentation can be seen in Spirogyra, which is the algae, and it is mostly found in water bodies like lakes, ponds, etc. So this is an image of the Spirogyra. अब ये organisms जब मैच्योर होते हैं तो मैच्योर होने के बाद ऑटोमेटिकली इनकी बॉडी कुछ छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में ब्रेक हो जाती है एंड ईच फ्रैगमेंट डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। सो वी कैन डिफाइन द प्रोसेस ऑफ फ्रैगमेंटेशन एज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ सिंपल मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इनटू टू or more than two pieces on maturation. This is quite important. Mature होने के बाद ही इनकी बॉडी छोटे छोटे fragments में break होगी and each of which grows to form a new individual. So this process is called fragmentation. अब आपको fission और फ्रेगमेंटेशन में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। फ्रेगमेंटेशन इज मोस्टली सीन इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, वेयर एज फिजन देखा जाता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फिजन एंड फ्रेगमेंटेशन। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज रीजनरेशन और ये मोस्टली देखा जाता है सिंपल मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में सच एज प्लेनेरिया एंड हाइड्रा। As you can see in this image, this is a parental planaria. अब planaria एक flatworms होते हैं and they are mostly seen in water bodies such as lake, ponds, etc. ठीक है। अभी किसी वजह से अगर इस प्लेनेरिया की बॉडी कट हो जाए डिफरेंट पार्ट्स में तो हर पार्ट एक नए इंडिविजुअल को ग्रो कर सकता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीजनरेशन। अब ये हो कैसे सकता है? इट अकर्स बाय द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जब प्लेनेरिया कट होगा डिफरेंट पार्ट्स में तो यहाँ के जो सेल्स होंगे दे विल बिकम एक्टिव एंड दीज सेल्स विल प्रोलिफरेट और डिवाइड होकर बहुत सारे सेल्स के क्लस्टर्स बनाते हैं जिसे हम कहते हैं बॉल्स ऑफ सेल्स। अब ये बॉल्स ऑफ सेल्स बॉडी में मूव करेंगे। अब सबको पता होगा कि सेल्स कंबाइन करके बनाते हैं टिश्यूज, डिफरेंट टिश्यूज कंबाइंस टू फॉर्म ऑर्गन, organs combines to form organ system and different organ system combines to make an organism. So this is how the organisms are produced in the multicellular organism. सेम चीज़ यहाँ पर होगी, सेल्स प्रोलिफरेट करेंगे, रेस्पेक्टिव जगह पर मूव करेंगे, मूव करने के बाद दे विल रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू। जब ये टिश्यू बन जाएंगे तो ये टिश्यूज अब ऑर्गन्स को प्रोड्यूस करेंगे और इसकी वजह से एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा। तो अब यहाँ पर जो हेड वाला रीजन था यहाँ के सेल्स एक्टिवेट होंगे और यहाँ से पूरा नीचे का बॉडी पार्ट डेवलप करेंगे। जो सेंटर पार्ट था, मिडिल पार्ट ऑफ द प्लेनेरिया विल प्रोड्यूस द हेड रीजन एंड टेल रीजन ऑफ द ऑर्गेनिज्म रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लेनेरिया। सिमिलरली टेल वाले रीजन में एक पूरा एंटायरली हेड और मिडिल पार्ट प्रोड्यूस होगा और इनको रीजनरेट करके इट विल रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लेनेरिया। तो एक प्लेनेरिया से अब 3 प्लेनेरियाज प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम द कट बॉडी पार्ट। सो वी कैन डिफाइन द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन एज द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीजनरेशन। अब कई बार बच्चे इस चीज़ से कंफ्यूज हो जाते हैं कि लिजर्ड्स की टेल भी तो रीजनरेट होती है। सो इज इट अ प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सो लिजर्ड्स आर नॉट रिप्रोड्यूसिंग अ न्यू लिजर्ड, वो सिर्फ अपनी टेल को ही रीजनरेट कर सकते हैं। लिजर्ड का टेल प्रोड्यूस होता है, दिस इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्योंकि टेल से एक नया लिजर्ड नहीं प्रोड्यूस हो सकता। पर यहाँ पर प्लेनेरिया में हम देख रहे हैं कि टेल से भी एक नया प्लेनेरिया प्रोड्यूस होता है।
एंड दिस थिंग कैन ओनली अकर इन सिंपल मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ये हायर ऑर्गेनिजम्स में नहीं होगा। हायर ऑर्गेनिज्म का मतलब जैसे एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, बर्ड्स हैं, वी ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ हायर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। द नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज स्पोर फॉर्मेशन। इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ पर एक पेरेंट इंडिविजुअल बहुत सारे स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। These spores are microscopic so we cannot see them through the naked eyes. और इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है राइजोपस विच इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रेड मोल्स। अब आपने कई बार देखा होगा कि जब हम ब्रेड को किसी मॉइस्ट जगह पर रख देते हैं तो कुछ दिनों बाद उस ब्रेड के ऊपर कॉटनी ग्रोथ शो होने लगती है और देन दिस कॉटनी ग्रोथ टर्न्स ग्रीन और ब्लैक इन कलर। ब्लैक कलर के कुछ थ्रेड्स जैसे स्ट्रक्चर और इनके ऊपर ब्लैक ब्लैक स्पोर्स आपको दिखने लगते हैं। एक्चुअली दीज स्पोर्स आर नथिंग बट अ राइजोपस विच इज़ अ फंगस। एक्चुअली दीज राइजोपस कंसिस्ट ऑफ फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम कहते हैं स्पोरेंजियोफोर्स एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज हाइफी। इन स्पोरेंजियोफोर्स के ऊपर एक नॉब जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा विच इज़ नोन एज स्पोरेंजियम और हर स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। स्पोरेंजियम के बर्स्ट होने पर सारे स्पोर्स एयर में डिस्पर्स हो जाते हैं एंड व्हेनेवर दे गेट सुटेबल एनवायरनमेंट एंड फूड दे स्टार्ट ग्रोइंग इनटू अ न्यू इंडिविजुअल्स। पहले कॉटनी ग्रोथ दिखेगी एंड ग्रेजुअली इट विल टर्न इनटू अ ग्रीन मोल्स विच इज अ राइजोपस। बिसाइड्स द राइजोपस म्यूकर में भी स्पोर फॉर्मेशन होता है और कुछ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स such as fern and mosses also shows asexual type of reproduction by the means of spore formation. And now this is the notes of asexual reproduction जिसमें हमने कवर किया है fission, fragmentation, regeneration, budding और spore formation. Vegetative propagation is also a part of the asexual reproduction. Going to discuss it in the next video जिसमें हम artificial vegetative propagation, natural vegetative propagation और tissue culture discuss करेंगे। आप इनके screenshots ले लीजिए या फिर अपने notes आप खुद भी बना सकते हैं। And these were the questions which has been asked previously. And now it's a quiz time. So the question is, Kala Azar disease is caused by which organism? Answer me in the comment section. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको यूं ही मिलती रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।